डियर स्टूडेंट, 12th क्लास में इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का वेलकम। डिफरेंशियल इक्वेशन ये चैप्टर हम कर रहे थे। एक्सरसाइज आपकी 22.2 चल रही थी। जो कल प्रॉब्लम छोड़ी थी उनको हम करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। नाइन प्रॉब्लम है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स which passes through the origin and whose center lie on y-axis. Center lie on y-axis और जो passes through the origin, यहाँ से पास हो रहा है, ये सेंटर होगा y एक्सिस पर, x0 होता है 0, a 0 0 से पास हो रहा है। तो सर्किल का इक्वेशन होगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू a स्क्वायर। देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। यहाँ पर कांस्टेंट कितने हैं? a है, इसलिए इसका जो हमें डिफरेंशिएशन करना है वो कितने टाइम करना पड़ेगा? ओनली वन टाइम। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, 2x प्लस 2y dy अपॉन dx माइनस 2a dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, फिर x प्लस y dy अपॉन dx माइनस 2a dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। y इक्वेशन फर्स्ट, a अब मुझे यहाँ से हटाना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay, देन a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। यहाँ पुट कर दीजिए x प्लस वाई dy अपॉन dx माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। टू बाई ऐसे में आएगा तो 2xy प्लस 2y स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy अपॉन dx और एलसीएम 0 के साथ चला जाएगा तो 0। then 2xy plus dy upon dx common 2y square minus 2x square minus 2y square is equal to 0। then 2xy minus 2x square dy upon dx is equal to 0। 2x square dy upon dx is equal to 2xy x dy upon dx is equal to y। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी सर्किल की, जो पास होता है किससे? सेंटर से, ठीक है ना। और सेंटर इसका होता है किस पर? वाई एक्सिस पर, एंड पासेस थ्रू 0 0। थोड़ी सी मिस्टेक ना हुई है, जब मैंने इसको 2 से डिवाइड
2 यहाँ से ही हट जाएगा। जब 2 यहाँ नहीं रहेगा तो ये इधर भी नहीं होगा। इधर नहीं होने का मतलब ये माइनस एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए इसमें। ये आएगा आपका 2xy प्लस dy अपॉन dx वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। 2xy इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन dx वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x। ये आपका सॉल्यूशन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आप थोड़ी अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्पीड से करोगे डन। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में बहुत शानदार है। इसमें डिफरेंशिएशन भी आएगा काम में और इंटीग्रेशन भी काम में आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 10th है आपका फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ all the circle which passes through the origin and the center lies on x axis। ये भी बिल्कुल इसका ऐसा ही है, center lies on x axis और passes through the zero zero origin। तो यहाँ पर ये सेंटर होगा a,0, रेडियस क्या हो जाएगी इसकी a। इक्वेशन ऑफ सर्किल आएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट हुई। Then differentiation with respect to x, 2x plus 2y dy upon dx minus 2a is equal to 0। 2 से डिवाइड कर दो, x plus y dy upon dx minus a is equal to 0। x plus y dy upon dx is equal to a। ये आपको सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब मुझे ये हटाना है y इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। Then x plus y dy upon dx is equal to x square plus y square upon 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x into x plus y dy upon dx is equal to x square plus y square। 2x square plus 2xy dy upon dx is equal to x square plus y square। इधर ले आइए तो ये 2x square minus x square minus y square plus 2xy dy upon dx is equal to 0। x square minus y square plus 2xy dy upon dx is equal to 0। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट।
तो ये आपने सर्किल के लिए देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Assume that a raindrop evaporates at a rate proportional to its surface area. Form a differential equation involving the rate of change of the radius of the raindrop. A raindrop evaporates, यानी वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है? वाष्पीकरण, है ना, टू इट्स सरफेस एरिया, उसके सरफेस एरिया से। फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप। देखिए बेटा, इस तरह की होती है रेन ड्रॉप, यानी ये क्या है आपका स्फीयर है। रेन ड्रॉप आपकी स्फीयर के टाइप की होती है। अब क्या कह रहा है इसमें? रेट, वेपोरेशन की रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। देखो बेटा, बूंद इस तरह की है आपकी ये, और ये जो ऊपर से नीचे आएगी, तो ऊपर से नीचे आने पर धीरे धीरे क्या होगी? छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। यानी वेपोराइजेशन होने पर, वाष्पीकरण होने पर उसका क्या हो जाएगा? पहले मान लो इतनी बड़ी बूंद है, तो धीरे धीरे कम होगी, यानी उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वाष्प बन के पानी उठ जाएगा तो कम रह जाएगा ना, उसका वॉल्यूम में चेंज होगा, है ना। तो चेंज गिवन क्या है? dV/dt, रेट ऑफ चेंज इन वेपोराइजेशन, वॉल्यूम में चेंज होगा, प्रोपोर्शनल किसके है? उसके सरफेस एरिया में प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। लेकिन प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तब कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आता है, -k आएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि उससे वेपोराइजेशन से क्या होगा? उसके वॉल्यूम में क्या आ रही है? कमी आ रही है, डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, इसलिए माइनस साइन आएगा। अगर इंक्रीज होता तो कैसा साइन आता? प्लस का साइन होता है। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ होता है, वेयर r ए रेडियस, और एरिया होता है इसका 4πr²। एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²। देन dV/dt, v की वैल्यू क्या है? 4/3 πr³ इज इक्वल टू -k dV/dt 4πr²। dA/dt आएगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ केवल क्या है? -k है, तो -k × 4πr², 4/3 π × 3r² और dr/dt। टी के रेस्पेक्ट में r का डिफरेंशिएशन dr/dt होगा। तो कह रहा है ना, पहले तो एक्सपोनेंट करेंगे 3r² तो dr/dt इज इक्वल टू -4 π a r², 4 π r² से r² कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया। क्या रहा आपका?
इधर तो आर स्क्वायर कंप्लीट कैंसिल, सारी चीज कैंसिल होगी, यहाँ क्या रहेगा डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू -3, देन डी आर अपॉन डी टी प्लस के इज इक्वल टू 0। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर के इज एनी कांस्टेंट, के क्या है आपका कांस्टेंट है। या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम आपकी हुई 11, करेक्ट। अब आइए 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12। Find the differential equation of all the parabola where latus rectum is 4a and whose axis parallel to x axis। पैराबोला का जो एक्सिस है वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना। तो वो x एक्सिस के पैरेलल हुआ, ये हो गया x एक्सिस के पैरेलल x एक्सिस से इस तरह से। अब ये कोई जरूरी नहीं कि उसका सेंटर वर्टेक्स कहाँ है, ये भी हो सकता है। मान लेते हैं वो क्या है अल्फा बीटा, ये कितनी है 4। तो इसका जो पैराबोला का इक्वेशन होगा y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस तरह से आपका इस पैराबोला का इक्वेशन होगा 4a, यहाँ अल्फा, यहाँ कितना आएगा y माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ आपको दिख रहे हैं कि दो कांस्टेंट्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो हमें इन अल्फा और बीटा कांस्टेंट्स को क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है, हटाना है। तो देखिए इसका एक फर्स्ट इक्वेशन हो गया। कितना टाइम करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, 2 टाइम करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, सबसे पहले एक्सपोनेंट का होगा 2 y माइनस बीटा। अब y का क्या होगा dy अपॉन dx और बीटा का क्या होगा 0 इज इक्वल टू 4a x का 1 माइनस 0 देन ट्वाइस y माइनस बीटा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4a। y माइनस बीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2। ये आपका क्वेश्चन क्या है सेकंड है। अभी एक बार और करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन, कर लेते हैं फिर देखेंगे हटाने के लिए जो चीज रखनी है। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। पहले इसका करते हैं, इसे कांस्टेंट करते हैं, u हो गया फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड कांस्टेंट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx माइनस 0 और dy अपॉन dx क्या हुआ कांस्टेंट है, प्लस y माइनस बीटा कांस्टेंट और dy अपॉन dx का हुआ d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर और 2a का क्या होगा 0। देन इट इज dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा इंटू डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वेश्चन कौन सी हो गई थर्ड। मुझे यहाँ से y माइनस बीटा और हटाना है
तो y इक्वेशन सेकंड, y इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से y माइनस बीटा की जो वैल्यू है, देखिए y माइनस बीटा dy अपॉन dx इज इक्वल टू dx अपॉन dy आता है। y माइनस बीटा यहाँ से हटाना है। देखिए सब पूरी जा रहा है। y इक्वेशन सेकंड, की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको केवल यहाँ से y माइनस बीटा हटाना है। y इक्वेशन सेकंड, y माइनस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन dy अपॉन dx। तो क्या है, पुट इन इक्वेशन थर्ड dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस 2a अपॉन dy अपॉन dx इंटू डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से इरेज कर देते हैं, आपको समझ में आएगा होगा ये। देखिए अब यहां से क्या आएगा, dy अपॉन dx एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx प्लस 2a डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 0 के साथ। तो ये बचेगा आपका dy अपॉन dx का होल प्लस 2a डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम फाइंड कर रहे हैं, करेक्ट। 13 आपको मैं करा दिया था, 14 की फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन वर्टिकल लाइंस इन ए प्लेन। क्वेश्चन नंबर 14, non-vertical lines in a plane। प्लेन के अंदर लाइन का इक्वेशन क्या होता है, आपकी फॉर्म होती है ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए ये आपका प्लेन है, ऑर्गन प्लेन। तो यहां नॉन वर्टिकल लाइन लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है ना। अब इसे अपन वर्टिकल कहते हैं और ये क्या होती है आपकी हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल लाइन नहीं होनी चाहिए, कैसे होगी हॉरिजॉन्टल, यानी वहां पर आपका क्या होगा y1 इज इक्वल टू m। पहले तो m निकाले इसका स्लोप। ये भी लाइन स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा है, पैरेलल टू x एक्सिस है ना, पैरेलल टू x एक्सिस। तो उसके लिए x एक्सिस के पैरेलल है x एक्सिस के पैरेलल, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब y1 क्या होगा, y1 आपका एक कांस्टेंट होगा। ठीक है ना। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आएगा ये 0। 15 हम कर चुके थे, 16 भी हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। Form the differential equation representing the family of ellipse having center at the origin and foci on x-axis. Foci on x-axis. Ellipse. यानी मेजर एक्सिस आपकी क्या है x-axis है। इसका इक्वेशन अपन मान लेते हैं क्या है a,0 माइनस a,0 0, b और 0, माइनस b। ये आपका 0, 0 है। ठीक है। इलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 या AE, 0। मेजर एक्सिस आपका x एक्सिस 1, 2 है आपका। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका b² x² प्लस a² y² इक्वल टू a² b²। ये आपकी क्वेश्चन फर्स्ट है। इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 2b² x प्लस 2a² y, y का dy अपॉन dx, a² b² का 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई कौन सी सेकंड। ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी करा दिया है इनका, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो b² x प्लस a² y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अगेन अब एक बार और करेंगे, अगेन इसको देखो सेकंड इक्वेशन। अगेन
डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सबसे पहले y का करेंगे तो y का आ गया dy अपॉन dx, और ये dy अपॉन dx आपका कांस्टेंट है, प्लस y को कांस्टेंट रखेंगे और dy अपॉन dx का होगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, और 0 का 0। then it is b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, बाई इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में भी आप ए स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो ये क्या आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इधर से इरेज करता हूं मैं यहाँ से, देन ए स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ, तो क्या रहेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वाई इक्वेशन 4, इससे वैल्यू पुट कर दीजिए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की माइनस 4 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स एलसीएम आ जाएगा तो माइनस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और एक्स इसमें चला जाएगा 0 के साथ। then differential equation x square d square y upon dx square minus 4 dy upon dx और प्लस इसके साथ x हो रहा है x dy upon dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आएगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमें कह देगा। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट है, ये क्वेश्चन था आपका 6 था 16 का, इसमें माइनस था वैस और यहाँ क्या है प्लस है, करेक्ट। 18 क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम। Form the differential equation of the family of hyperbola having 40 on x-axis and center at the origin. 40 ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। इसमें कहता है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग वर्किंग
एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। ये होता है हाइपरबोला, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सेंटर एट द ओरिजिन। इसका इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये क्वेश्चन नंबर 6 था 16 का, वही है, वापस इसको रिपीट करें, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन 19, form the differential equation of the family of circles in second quadrant, साफ-साफ कह रहा है किस क्वाड्रेंट को नीचे, सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है। ये हुआ, ठीक है ना, ये इसकी सेंटर होगा। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं -a,0 और ये 0,a, इसका कोऑर्डिनेट आएगा -a, ठीक है ना। तो सर्किल का इक्वेशन, रेडियस क्या होगी इसकी, a होगी। इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल का इक्वेशन आया x माइनस एक्स वन, एक्स प्लस के का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक कांस्टेंट है, ए इसको हटाना है, इसे आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ। यानी इक्वेशन क्या रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ay, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये ही आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी, 14 मान लेते। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2y dy अपॉन dx प्लस 2a माइनस 2a y का होगा dy अपॉन dx, x का मान होगा और a स्क्वायर का 0 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 2y प्लस 2a माइनस 2a dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। x प्लस y प्लस a माइनस a dy अपॉन dx, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। मुझे यहाँ से a हटाना है, y इक्वेशन सेकंड, x प्लस y a dy अपॉन dx माइनस 3, x प्लस y dy अपॉन dx माइनस 1, then a is equal to x प्लस y अपॉन dy अपॉन dx माइनस। इसे आप फर्स्ट में पुट करिएगा, ठीक है ना, तो फर्स्ट से तो एक ही वैल्यू फाइंड होगी नहीं हमें। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा अलग तरह का है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, put in equation first, x square plus y square plus 2x, ये क्या है, x प्लस y अपॉन dy अपॉन dx माइनस 1 माइनस 2y इंटू x प्लस y अपॉन dy अपॉन
-1 प्लस x प्लस y अपॉन dy अपॉन dx -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा dy अपॉन dx -1 का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx -1 का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू x प्लस y इंटू dy अपॉन dx -1 कर जाएगा -2y इंटू x प्लस y इंटू dy अपॉन dx -1 और प्लस केवल रहेगा x प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। dy अपॉन dx -1 का होल स्क्वायर ये चला जाएगा आपका इसमें 0 के साथ चला जाएगा। यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस 1 -2 dy अपॉन dx। इन दोनों से कॉमन आ गया dy अपॉन dx -1। तो यहाँ क्या रहा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर और प्लस x प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 कैंसिल। यहां से इसे यूज करता हूं मैं। देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर -2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy अपॉन dx और प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx -1 प्लस x प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy और dx का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस 2y स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस और ये -2y स्क्वायर dy अपॉन dx -2x स्क्वायर और प्लस 2y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0। ये कैंसिल। ठीक है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर -4y स्क्वायर dy अपॉन dx
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कैंसिल प्लस 4y स्क्वायर 1 2 प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। बस यही है, ज़्यादा किसी का उदाहरण, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई। बस इतना ही लिख दो आप, तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसको खोलोगे तो यही आंसर आएगा। तो ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। चाहे एग्जाम्पल्स में कोई ऐसा एग्जाम्पल है नहीं जो मुझे कराना चाहिए, तो क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल्स हैं आप करके देख लेना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेसिकली पूछ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 था ना, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइंस इन ए प्लेन। ये आपकी लाइन की इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 होगा। ये टाइप होगी इसमें, है ना, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो ये आपका a b एलसीएम आएगा तो क्या आएगा bx, उसको सही कर लेना थोड़ा, प्लस ay इज इक्वल टू 1, bx प्लस ay इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में b प्लस a dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। दो बार करना है क्योंकि केवल दो वो है, ठीक है। तो b का 0 प्लस a dy अपॉन dx का d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0, a d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट। तो ये आपकी एक्सरसाइज 22.2 हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में 22.3 स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इन्हें यहाँ तक कंप्लीट कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे संपर्क करें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए थैंक यू।